पर वस्तुओं से राग देश मोह त्यागने के लिए कटिबद्ध है। फलस्वरूप वस्तु तत्व का यथार्थ निर्णय करना उसके जीवन में अत्यंत आवश्यक है। बिना सम्यक ज्ञान के तत्व का निर्णय नहीं होता और बिना तत्व निर्णय के त्याग उपकारी नहीं होता है। इसलिए ज्ञान के फल चारित्र को प्रकट करने का अभिलाषी जीव पहले ज्ञान के द्वारा सम्यक रूपेण वस्तु तत्व का निर्णय करता है और उस निर्णय पद्धति पर आधारित जो जो आवश्यक अंग हैं उनको ध्यान देता है। वस्तु की उपस्थिति में भी वस्तु बंध नहीं कराती है और वस्तु की अनुपस्थिति में भी वस्तु बंद करा देती है। प्रिय आत्मन, ऐसी दशा पर विचार करता है कि जब मेरे पास वस्तु नहीं भी होती है तब भी मुझे बंद हो जाता है और जब वस्तु होती है तब भी बंद नहीं होता। भैया, इससे तो सिद्ध हो गया कि वस्तु बंद नहीं कराती है, वस्तु के प्रति जो हमारा राग द्वेष मोह भाव है वो बंद कराता है। ऐसा विचार करता हुआ जीव क्या करता है? अज्ञानी जीव पर वस्तु को रागादिक भावों सहित अनुभव करता हुआ अपना मान लेता है और दशा को दर्शाते हैं। अभी कल हमने देखा था कि जीव अध्यवसानों के निमित्त से अर्थात अपनी बुद्धि के निमित्त से, अपनी मति के निमित्त से कर्मों से बनता है। अधिकांशतः हम ये तो कहते हैं कि उनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, सो ऐसा हो गया। लेकिन आचार्य कहते हैं कि उनने को छोड़ करके मैंने अपनी मति कैसी की, अपनी मति के अनुरूप ही कर्म बंध। मति यानी अध्यवसाय, मति यानी परिणाम, मति यानी बुद्धि, बुद्धि के अनुरूप। अध्यवसान निमित्तम जीवा बजंती कम्मणा, अध्यवसान उसका निमित्त बनेगा, साधन बनेगा। निमित्त माने साधन। और कौन सा साधन? साधकतम साधन। बंध का साधन क्या है? बंध का कारण क्या है? एक ही तत्व आचार्य के भीतर बैठा है। क्योंकि मुझे बंध को छुड़ाना है और हम उसके कारण को ही ना बताएं तो कैसे छूटेगा? बीमारी को छुड़ाने के लिए बीमारी का कारण तो बताना पड़ेगा। बोलो, बिना कारण बताए हम इलाज करते रहेंगे तो कभी स्वस्थ होगा ही नहीं जी। तो बोले मुझे बंध के कारण तो बता देना चाहिए कि बंध का कारण वस्तु नहीं है, बंध का कारण वस्तु के प्रति राग द्वेष मोह आदि विभाव परिणामों का होना है। ये लक्ष्य बताया जा रहा है। भैया, घी खाने से बीमार होते कि नहीं होते? घी खाने से स्वस्थ होते कि नहीं होते? अरे, स्वस्थ का बोला तो बोल दिया हाँ, और बीमार का बोल दिया तो बोल दिया हाँ। हैं? बुखार चढ़ा हुआ है और घी पी लोगे तो और बीमार हो जाओगे। हैं? और स्वस्थ दशा में घी खाओगे तो और स्वस्थ हो जाओगे। तो वस्तु निमित्त है अध्यवसाय में, यानी अशुभ अध्यवसाय में भी वस्तु निमित्त है और शुभ अध्यवसाय में वस्तु
निमित्त है ना। विष मारण में निमित्त है, अमृत जीवन में निमित्त है। उसी तरह कुछ वस्तु शुभ में निमित्त होती हैं, कुछ अशुभ में निमित्त होती हैं, लेकिन छूटता कौन है? मुंचंती, जो मोक्ष मार्ग में ठहरा है, जो दर्शन ज्ञान चारित्र का आश्रय लिए है, वह जीव छूटता है। अधिकांशतः जीव ये विचारता है कि मैं जैसा सोचूंगा सामने वाले को वैसा होगा, या मैं जैसा सोच रहा हूं सामने वाला वैसा करे, मैं जैसा चाहूं सामने वाला वैसा करे। हे जीवराज, तेरे परिणामों के निमित्त से क्या सामने वाले के भीतर परिवर्तन होने वाला है? उसकी बुद्धि जैसी होगी उस रूप उसे बंद होना है, तेरे अनुरूप उसे बंद नहीं होना है, और तेरे अनुरूप उसकी निर्जरा नहीं होना है। मोक्ष का कारण भीतर का राग द्वेष मोह है कि बंध का कारण राग द्वेष मोह है? बंध का कारण राग द्वेष मोह है, और मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। वो बंध की प्रक्रिया भीतर की प्रक्रिया है, और मोक्ष की प्रक्रिया भी भीतर की ही प्रक्रिया है। ये दोनों भीतर की क्रिया है। सम्यक दर्शन भाव दशा है, सम्यक ज्ञान भाव दशा है, सम्यक चारित्र भाव दशा है। आत्मा की भाव दशा का नाम है, और एक भाव दशा मुंचंती मुख मग्गे, जो मोक्ष मार्ग में ठहरता है वह छूटता है, और जो अध्यवसान करता है, राग द्वेष मोह करता है, वह बनता है। इस बात को लक्ष्य करने के बाद आचार्य आज अगला कलश कहते हैं, अनेन अध्यवसानेन निष्फलेन विमोहिता तत्किंचनापि नैवास्ति नात्मानं करोति यत्। क्या सुंदर कलश है। आत्मा इस निष्फल अध्यवसान से मोहित हुआ अपने आप को अनेक रूप करता है। ऐसा जगत में कोई पदार्थ नहीं जिस रूप अपने को नहीं करता। अर्थात तू भोग भी नहीं सकता, तुम खा भी नहीं सकता, उपयोग भी नहीं कर सकता, उतने पदार्थ को हम अपना बना लेते हैं। समझ रहे? मोह के कारण हम जगत के इतने पदार्थों को अपना बना लेते हैं जिन पदार्थों को कभी देखा नहीं और देख भी नहीं सकते, जिन पदार्थों को कभी भोगा नहीं और भोग भी नहीं सकते। प्रिय बंधुओं, आचार्य वही बात कह रही हैं कि यह आत्मा अपने मिथ्याभिप्राय से भूला हुआ चतुर्गति संसार में जितनी अवस्थाएं हैं, जितने पदार्थ हैं, उन सब स्वरूप को स्वयं हुआ मानता है कि मेरे कारण ही हो रहा है। जगत का भला या जगत का बुरा मेरे कारण हो रहा है, जगत का उपकार मेरे कारण हो रहा है। प्रिय बंधुओं, आचार्य को सिर्फ हमारी भ्रम निकालना है और कुछ नहीं करना है। जैसे शिल्पी को पता है प्रतिमा पाषाण के भीतर ही है, मुझे सिर्फ अनावश्यक पाषाण निकालना है, उसी तरह मेरे भीतर में पल रहे अनावश्यक भ्रम को दूर कर देंगे तो हमारे भीतर आवश्यक सम्यक ज्ञान शेष बचेगा। ऐसा नहीं कि आपके अंदर ज्ञान नहीं, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के साथ जो भ्रम प्रवर्तन कर रहा है उस भ्रम का निराकरण करना है। भ्रम मिट जाए, भूल मिट जाए, हो गया भला। तो ये 7 तत्व की भूल को दर्शा रहे हैं कि हे जीवराज,
नहीं वास्ति किंचन, कुछ भी नहीं है तेरे। अर्थात तूने जगत के जितनी पर्याय हैं उन सब पर्यायों को तो अपना बना लिया है? बोलो, एक संबंध होता है, कितने लोग अपने बन जाते हैं, हैं? कितने रिश्तेदार बढ़ जाते हैं। बेटे का संबंध किया, कितने और बढ़ गए, समधी संबंधन, दामाद, उनके रिश्तेदार भी अपने रिश्तेदार। क्या ये मोह की परिणति में जीव जुड़ता जाता अध्यवसान के कारण, अध्यवसान के कारण जुड़ता चला जाता है। तो आचार्य यही दर्शा रहे हैं कि संसार में जितनी अवस्थाएं हैं उन संपूर्ण अवस्थाओं को तूने इस मोह के कारण प्राप्त किया है। क्योंकि शरीर में प्रेम है तो शरीर मिलेगा, इंद्रियों में अनुराग है तो इंद्रियां मिलेंगी, और इंद्रियों में अनुराग रहेगा तो शरीर भी मिलेगा, तो संसार बढ़ता ही रहेगा। तो संसार की कौन सी दशा शेष रही जिसको तूने अपने रूप प्रमाण ना कराया हो। जैसे जो अपन पंच परिवर्तन में पढ़ते हैं ना कि द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन, आचार्य का वही ध्येय यहां पर आ रहा है कि तूने अपने ही परिणामों से हर पर्याय को प्राप्त किया है। अर्थात यहां ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये एक स्वतंत्र सत्ता दे दी तुझे। तेरा भाव कर्म तेरा संसार, क्या तेरा भाव कर्म ही तेरा संसार है, और कोई संसार नहीं है बाहर में, तेरे भाव कर्म ही तेरे संसार है। इसलिए भाव कर्म निरोधो ने द्रव्य कर्म धर्म, इसलिए आचार्य अध्यवसान को भाव कर्म कह रहे हैं और भाव कर्म को रोकने की बात कहेंगे। क्योंकि भाव कर्म के रुकने से द्रव्य कर्म रुक जाता है और द्रव्य कर्म के रुकने से संसार रुक जाता है। इसलिए संसार को रोकने के लिए डायरेक्ट संसार को नहीं रोका, पहले भाव कर्म का मूल कारण साधन अध्यवसान कहो या भाव कर्म कहो, बोला बंध का कारण भाव कर्म है, और भाव कर्म को रोकेंगे तो नया कर्म नहीं होगा। बहुत अच्छा कलश ले लेंगे अपन, गाथा लेंगे। सब्बे करे ये जीवो अजाओ सानन तेरे रही देव मणुए ये सब्बे पूर्णम पावम चिणे यविहम धम्मा धम्मम चतः जीवा जीवे अलेयलो अलोयलोयम च सब्बे करे ये जीवो अज्जो साड़ेण आपाणम अध्यवसानेन निज परिणामेन, आत्मा अपने विभाव परिणाम से, दुर्बुद्धि से, कुमति से, बुद्धि से तथा सुमति से भी सब्बे करे, सर्वान करोति सबको करता है, जीवा जीव नाना प्रकार की अवस्थाओं को बांधता रहता है। प्रति ना भावों ही भावों में भव के बांधता रहता मन, भावों ही भावों में भव के बंध काटता। तो जीव भाव बनाता जाता है, भाव बनता जाता, भाव बनाता, भाव बनता, भाव बनाता, भाव बनता, और इसी क्रम में बढ़ता रहता है। सब्बे करे जीवो अज्जो साड़ेन, अपने ही परिणामों के द्वारा तेरे ही अपने को त्रियंच बना देता है, अपने ही परिणामों के द्वारा नेरही नारकी बना देता है, अपने परिणामों के द्वारा अपने को आपको देवो देव बना लेता है, और अपने परिणामों के द्वारा अपने आप को मनुष्य भी बना लेता है। कैसी मशीन है कि सब बना लेता।
बोला, मनुष्य भी अपने भाव से, त्रिंच भी अपने भाव से, नारकी अपने भाव से और देव अपने भाव से। पृथ्वी लोक पर ऐसा कोई दूसरा इंसान कार्य नहीं कर सकता। जो तेरे भावों की क्षमता है वो जगत में किसी मशीनरी सिस्टम की क्षमता नहीं है। ठीक है ना। सभ्य पुण्य पाप, सभी प्रकार के पुण्य को भावों से कर लेता है और सभी प्रकार के पापों को भी अध्यवसान से कर लेता है। अब देख लो क्या विचित्रता, क्या अब किसने क्या किया। अपने परिणामों से जीव नरकी हो गया, त्रेंच हो गया, देव हो गया, मनुष्य हो गया। तुझे किसने बना दिया मनुष्य। अब कभी विचार करें कि ये मेरा बेटा है। मां सोचती कि मैंने बेटा उत्पन्न किया, पिता सोचता मैंने बेटा उत्पन्न किया, लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है जीवो, उसकी जीवत शक्ति जुदी है, उसका कर्म जुदा है। उसकी जीवत शक्ति ना होती, उसका कर्म ना होता तो तुम क्या उत्पन्न कर लेते। इस तरह से हमने देखा सब्बे करे जीवो अध्यवसानेन, अध्यवसान के द्वारा जीव त्रियंच अवस्था को करता है, नारकी तक हो गया। देखो भावों से आत्मा बंद कर लेता है और उसके फल को भोगने के लिए वहां पहुंच जाता है। तो भावों का महत्व जानिए कि भाव तुम्हारे लिए 7 राजू ऊपर पहुंचाने में क्षमता रखते हैं, तो भाव ही हमें 7 राजू नीचे पहुंचाने की भी क्षमता रखते हैं। भाव हमें अर्थात मनुष्य बनाता है तो भाव ही हमें त्रेंच बना देता है। इसलिए हम किन भावों को करते हैं तो हमें नाना प्रकार के गति, सुगति, दुर्गति आदि होती रहती है। पुण्यम पापम, तो पुण्य पाप अनेक प्रकार के जीव करता है। कौन करता है। करे जीवो, जीवो शब्द प्रथमा का है, व्यक्ति का, कर्ता कारक है। कर्ता कारक प्रथमा व्यक्ति का कर्तृवाच्य का जीवो करे सब्बे भावे, जीव संपूर्ण भावों को करता है। इसी कारण क्या होता है, सब्बे करे जीव अचो साड़ेन, अपने ही अध्यवसान के द्वारा आत्मा कर लेता है। अब किसी अन्य का यहां पर लेन देन नहीं। बहुत अच्छी बात कही है। आचार्यगण कहते हैं कि जीव स्वकीय पापोदय दुखा, और इसी को कहा, बहुत अच्छी बात कही है। यह जीव जब स्वभाव से च्युत होता है तब पाप को बांधता है, और जब स्वभाव से च्युत होता है तो पाप को बांधता है। स्वभाव में लीन रहने से पाप नहीं बंधता। बहुत बढ़िया तत्व चिंतन यहाँ पर परोसा आचार्य ने। धम्मा धम्मम चितः, और धर्म को भी करता अधर्म को भी करता। जीवा जीवम, जीव अजीवपने को भी करता। अलोय लोयम, अलोक और लोक को भी अपना बना लेता। लोक अपनी जगह पर है, आलोक अपनी जगह पर है, लेकिन हम मोह भाव से पर वस्तु को अपना है? बोलो, हम अपने आप को नहीं पूरे भारत को अपना मानते। कभी हम घाटोल को अपना बोलते हैं, तो कभी बांसवाड़ा को अपना बोलते हैं, तो कभी पूरे राजस्थान को अपना बोलते हैं, तो कभी फिर अपन पूरे राजस्थान को साथ में भारत को अपना बोल देते हैं। आचार्य कहते हैं सिर्फ ये अध्यवसान है और कुछ भी नहीं है। क्या है? अध्यवसान है और कुछ भी नहीं है। अपने अपने अध्यवसान के अनुरूप अध्यवसान के अनुरूप अर्थात अपनी शुभाशुभ भावों के अनुरूप जीव बंद करता है। अब देखो, रह रहा कहीं और कर्म बंद कर रहा कहीं का। मैं यहां रहते रहते सर्वर सिद्धि का जीव बंद कर लेता, यहीं रहते रहते 7वें नरक का बंद कर लेता है।
आज के दिन आगे 33 सागर तक भोगे जाने वाला कर्म, आज के दिन आगे 70 कोड़ा कोड़ी सागर बांधे जाने वाला कर्म, आज के दिन, अर्थात इस जीव की परिणति का फल तो देखो कि स्थान यहां और बांध रहा कहीं का। अपने स्थान से जैसे आप माल के ऑर्डर कर देते हो, आज आप अपने स्थान से बैठे बैठे कंपनियों से दूर से माल खरीद लेते हो, उसी तरह आचार्य कहते तू अपने स्थान पर बैठे बैठे नरक, निगोद और सर्वासिद्धि तक का बंद कर लेता है। भले ही कभी जाए माल अभी खरीद लिया, तुझे ही मिलेगा वो, और किसी को नहीं मिलेगा। ये आचार्य की देशना है। अर्थात अब जगत को मत संभाल, अपने परिणाम को संभाल ले। जगत को मत सुधार, अपने भावों को सुधार ले। सारा का सारा खेल अपने बुद्धि पर टिका है, मति पर टिका है। अपनी मति खराब ना हो तो जगत में मेरी कोई दुर्गति नहीं कर सकता। मति खराब हो गई तो दुर्गति से कोई, सुमति तो सुगति और दुर्मति तो दुर्गति। ये रस है, रसायन है। जीव अजीब सारी दशाओं को जीव कर रहा है, सिर्फ भाव बनाता है। कार्य तो बाहर में जो होता सो होता ही है, और भावों का फल पाता है, कार्य का फल नहीं पाता। भाव ही उसका कार्य है। इसलिए क्रिया नथि निफला, क्रिया निष्फल नहीं होती है। तो आचार्य से पूछा भगवान क्रिया क्या है? तो आचार्य ने कहा परिणति में क्रिया। कभी कभी लोग बोलते हमने कहा करो, कच्छू तो करो नहीं है भैया। अकेले हाथों से करने का नाम करना नहीं है, भीतर आत्मा में परिणति करने का नाम भी करना है ना। हाँ, भाव अर्थ में आती हैं बहुत सारी दशाएं, क्रिया रूप और भाव रूप। भाव दशा को दर्शाने वाले होते हैं, वो भाव रूप में चलता है। नहीं, क्रिया निष्फल नहीं है। आचार्य कहते हैं कि प्रणति ही में क्रिया, तुम्हारी प्रणति तेरी क्रिया है। भाव ही क्रिया है, भाव रहित क्रिया। अब आचार्य कहते हैं देख, भाव रहित दशा तो तेरी होती नहीं है। कोई ना कोई भाव प्रति समय बढ़ता है, या अशुभ भाव बढ़तेगा, या शुभ भाव बढ़तेगा, या शुद्ध भाव बढ़तेगा। मात्र वहां पर विवक्षा ये है कि शुभ भाव रहित क्रिया हो रही है, इसलिए अपेक्षा शुभ रहित निष्फल है। और लेकिन अशुभ तो उस समय चल ही रही है। जिस समय शुभ नहीं चलेगी या तो अशुभ चलेगी या शुद्ध चलेगी। जिस समय अशुभ नहीं चलेगी उस समय शुभ या शुद्ध चलेगी। जिस समय शुद्ध चलेगी उस समय शुभ और अशुभ दोनों नहीं चलेगी। अब एक भी पल ऐसा नहीं जिस समय क्रिया ना चल रही हो। परिणति रहित तो है ही नहीं। परिणमनशीलता का अभाव नहीं है। और वो परिणमन ज्ञान दर्शन में होगा कि नहीं होगा? होगा। और ज्ञान में परिणमन होगा तो भाव बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे, बनेंगे। अब वो भाव हमें जो इष्ट है वो नहीं बन रहा है, इसलिए हमने कह दिया कि हमारे भाव ही नहीं बने। भाव तो बने। बिना भाव के ज्ञान, ज्ञान ही भाव है, ज्ञान ही भाव है। भावो पंचमे हो, मति श्रुत अवधि मनप्रे केवल, ये 5 भाव हैं। अब समझो, अथवा आप 53 भाव में जाओ तब भी पाओगे कि अध्यवसान हम कितने करते रहते हैं। भैया ये जो
343 घनराजु प्रमाण लोक है इस लोक में, अथवा लोक में जितने भी स्कंद हैं, परमाणु हैं, जीव हैं, इनके अलावा जीव बंद करता रहता है। सभ्य करे जीवो, जीवो करे, जीव करता, आत्मा करता है। अब इससे सरल व्याख्या और क्या हो सकती है? जीवो करे सब्बम अध्यवसानेन पाणम, अध्यवसान से जीव सबको अपना कर लेता है। आप बोलते हैं भैया प्रेम से सब अपने हो जाते हैं, प्रेम से। मनसुख लाल जी बोले भाई जो प्रेम से बोल के जानता है सारा जग उसी का तो है। घाटल में मेरा कौन है? घाटल में मेरा कौन? भैया अपने पास प्रेम है तो सब अपने हैं, और अपने पास प्रेम नहीं है आज तो भैया बोल रहा है कि जहां द्रव्य है, भैया अध्यवसान है, जिसके भीतर जैसा अध्यवसान बरतता हो उसको वैसा रुचता है। किसी के अंदर लोभ संज्ञा बरते उसे द्रव्य वाला चाहिए, किसी के अंदर क्रोध संज्ञा बरते तो न, किसी के अंदर मान संज्ञा बरते तो, किसी के अंदर माया संज्ञा बरते तो, उसके अंदर कौन सी कसाय बरत रही है? जो तत्व ज्ञान का अभिलाषी होगा उसके अंदर ज्ञान की अभिलाषा बरते तो उस माहौल को अपना बना लेगा। जिसके भीतर में जो परिणति वर्तती है वह अपने माहौल को वैसा क्लियर कर देता है, वैसा ढाल लेता है, वैसा बना लेता है। वह जहां भी जाएगा उधर वही तत्व प्राप्त करेगा। अब मान के चलिए भानु कुमार जी कपड़े की दुकान है, वह किसी भी शहर में जाएंगे उन्हें कपड़ा दिखेगा, यहां पर सबसे बढ़िया कपड़े की दुकान कौन सी है, कपड़े की मिल कौन सी है? क्यों? लक्ष्य दिख रहा। उसी तरह से ना तो सबको द्रव्य प्यारा होता है, ना सबको भीतर जो जो अध्यवसान चलते हैं उन अध्यवसान के अनुसार प्रीति जागती है। अर्थात भीतर का राग भाव क्या कह रहा है, और ज्ञान भाव में हो तो जीव गुणों में प्रीति करे, ज्ञान ज्ञाता बने तो प्रीति कहेगी। वो तो राग भाव स्वयं अध्यवसान है, शुभ परिणाम है तो तुम्हें मंदिर से अनुराग है, धर्मानुराग है, गुणानुराग है, ऐसे बात चलती है। तो बिना द्रव्य के भी सब अपने हो जाते हैं। तत्व ज्ञान एक गुण है, और गुण ग्राह्य ही सज्जना, सज्जन जहां रहते हैं ना वो गुण के ग्राहक होते हैं, इसलिए गुणों को ग्रहण करने वाले सज्जन होते हैं। इस फलता यदि आपके पास गुण है तो आप सब आपके हो जाएंगे। फूल के पास सुगंध है तो भौरे उसके निकट आएंगे ही आएंगे, और आपके पास गुण है तो जन जन आप तक आएगा। तो आचार्य ने बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर रखा है और बड़े प्रेम से कहा है कि हे जीवो, जब ये जीव अपने अपने परिणाम का फल पाता है, ठीक है ना, इस गाथा को यहाँ पर बहुत भली भांति अच्छी तरह से आचार्य भगवान ने रखा हुआ है और ये दर्शाया है कि हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक कर लेता है,
अहिंसा के अध्यवसान से अपने आप को अहिंसक कर लेता है, अपने को कर लेता, अपनी आत्मा को वैसा कर लेता है। जैसे भाव वैसा आत्मा। लोहे का गोला लोहे का गोला है, लेकिन लोहे का गोला जब अग्नि में जाता तो आग कहलाने लगता है। वही लोहे का गोला जब पानी में जाता तो शीतल कहलाने लगता है। बोलो, है लोहे का गोला, ना वह अपने आप में आग है ना अपने आप में पानी है, लेकिन आग में चला गया, आग लोहे के भीतर प्रवेश कर गई तो क्या हो गया, लोहे का गोला भी आग कहलाने लगा। और वही पानी में चला गया, शीतल हो गया तो पानी। तो ये है उसी तरह से आत्मा अशुभ अध्यवसान करता तो अशुभ रूप कहा जाता, शुभ अध्यवसान करता तो शुभ कहलाता, और शुद्ध करता तो शुद्ध कहलाता है। बस इतना तो खेल ही है। इतर अध्यवसानेन इतरम न आत्मानम कुर्यात्, आत्मा ही अपने परिणामों से अपने आप को वैसा रच लेता है। इसलिए परिणामों की रचना भी बहुत बड़ी रचना है। और उसी प्रकार उदय में आए जो नरक का अध्यवसान, उससे अपने आप को नारकी कर लेता है, मान लेता है। त्रेन चमत्री गंगस्तम नारकस्तम नारकम नारकांगस्तम सुरांगस्तम सुरम, तथा जिस पर्याय में जाता उससे अनुरूप बुद्धि बना लेता है, तो फिर उस करता धरता हो जाता है। और आगे कहा, उदय में आया जो मनुष्य का अध्यवसान, उससे अपने आप को मनुष्य करता है। देव आया तो उदय देव कर लेता है। उदय में आया जो सुख है उसका पुण्य का अध्यवसान, उससे अपने आप को पुण्य रूप कर लेता है। उदय में आया जो दुख है आदि का पाप का अध्यवसान, उससे अपने आप को पाप रूप कर लेता है। जो जिस समय उदय में आ जाता है, जीव अपने आप को वैसा प्रमाण करा लेता है, और ज्ञान का उपयोग करे तो वैसा प्रमाण नहीं भी कराता है। उसी प्रकार जानने में आया जो धर्म अधर्म है उसको अपने रूप ढाल लेता है। इस तरह से आचार्य भगवान ने कहा यह अध्यवसान अज्ञान रूप है, इसलिए परमार्थ रूप नहीं है। वह परमार्थ जिसका नाश हो जाना वो परमार्थ नहीं है, वो तेरा नहीं है। ये रागादिक परिणाम क्या होंगे, नाश हो जाएंगे। इसलिए जो भाव नाश हो जाने वाले हैं वे भाव तेरे भाव हैं क्या, बस इतना ही कहना है। अब देखेंगे अपन, आचार्य कहते हैं और ये जीव क्या करता है, भवदीय परिणामेन स्वकीय परिणामेन जीव दुखिता भवंती, दुखी होता है। और तेसाम स्वकीय पाप कर्मोदय अभाव होने पर क्योंकि कर तुम न आती, यदि वैसी के पाप कर्म को देखा भाव हो जाए तो कुछ करने में समर्थ नहीं, हेतु मन वचन काय के द्वारा और शस्त्रों के द्वारा जीव किसी को दुखी करता है। और आचार्य कहती है ये तेरी मति बिल्कुल मिथ्या है, इस तरह से तू जान ले। किंतु स्वभाव भाव चितो भूत्वा पाप में बंधनासी, स्वभाव भाव से चित होने पर तू तो पाप से ही बनता है। ऐसा जान करके सुख भी जीव निश्चय से सुखी, शुभ कर्मोदय होने पर जीव सुखी होता है, और कर्म का उदय अशुभ आ जाए तो दुखी हो जाता है। गाथा रूप में कह रहे हैं आचार्य। यहाँ पर 5 गाथाएं निरंतर आई हैं, वो आचार्य जयसेन स्वामी के समय सार की हैं। कायेण दुख बेमीय सत्येवं तुझम मर्दिम कोणसी सब बाबी समीक्षा दुविधा कमिड़ जदि सत्ता। शरीर के द्वारा जीव दुखी होता है, ऐसा है तो मति कोणासी। आचार्य कहते हैं यदि तू इस प्रकार की मति करता है तो सुन कि सब्बा भी ये समीक्षा, ये क्या हो जाएगा, सब मिथ्या हो जाएगा। कम्मिण यदि सत्ता, यदि कर्म के उदय से तू दुखी हो रहा है तो फिर कोई दुखी कैसे करता है, ठीक है ना। कोई कहे वचन के द्वारा कोई दुखी करता है, कोई मन के द्वारा दुखी करता है, तो आचार्य करते कर्म का उदय तेरा आया, दुखी तू हुआ तो दूसरे को दोष। इस तरह की परिणति रूप वचन आचार्य महाराज ने यहाँ पर बहुत भली भांति लिखे हुए हैं, और इन्हीं वचनों को दिखाते हुए आचार्य ने एक कलश भी लिखा है। इस तरह से
काय वचन मन और शस्त्र और काया के द्वारा जीव यदि कहे कि कोई मुझे दुखी करता है तो आचार्य कहते नहीं भैया, ये तेरी बात मिथ्या है, क्योंकि तू अपने कर्म के उदय से दुखी होता है। विश्वाद विभक्तोपि यत् प्रभावा दात्मान्मात्मा विद्धाति विश्वम मोहैकंदो विदसाय स्नाति येषां यत्यस्त एव। अर्थात आचार्य के माध्यम से कह रहे हैं यह आत्मा सब द्रव्यों से भिन्न है, तो भी अध्यवसाय के प्रभाव से अपने को समस्त रूप कर लेता है। नाना जीवा अर्थात कण कण स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होते पर भी कर्म रागादिक भावों से जीव अपने आप को पर का मान लेता है और पर को अपना मान लेता है। तो आचार्य कहते हैं देख, यह आत्मा सब द्रव्यों से भिन्न है। क्या है? बने पड़ा है आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। आत्मा का विश्वाद विभक्तो, पूरे विश्व से जुदा है आत्मा। यत् प्रभावात आत्मान आत्मा विद्धाति, तो भी अध्यवसाय के प्रभाव से अपने को समस्त रूप करता हुआ है। अध्यवसाय कैसा? जिसका मूल मोह है। तो मेरे अध्यवसान का मूल कारण क्या है? मोह है। मूल कारण मोह के कारण कभी शुभ रूप प्रणति होती, कभी अशुभ रूप प्रणति होती है। ऐसा अध्यवसान जिनके नहीं है वे ही कौन है? मुनि है। क्या बात कही? वे ही मुनि है। मुनि कहलाता 12वें गुण स्थान बढ़ती। कौन कहलाता? हाँ, वे ही इतिया। बहुत अच्छा सुनो। विश्वाद विभक्तोपि यत् प्रभावा दात्मानिमात्मा विदिधाति विश्वम मोहैकंदोऽध्यवसाय एव नास्ति येषां यत्यस्तदेव। विश्वाद् विभक्तोऽपि प्रभावात् दात्मानिमात्मा विद्धाति विश्वम मोहैकंदोऽध्यवसाय एष नास्ति येषां यत्यस्त एव। यदि मोह का कंद विराजमान है तो तू यति भी नहीं है, सब द्रव्यों से भिन्न है, तो भी अध्यवसाय के प्रभाव से अपने को समस्त पर रूप करता है। तो वह अध्यवसाय है जिसका मूल है ऐसा साधु तू नहीं है। तू तो इन अध्यवसायों से रहित है। क्या रस रसायन से भरपूर भरा हुआ है। और आगे कहते हुए बहुत अच्छी बात को दर्शाया यहाँ पर आचार्य भगवान ने, और कहा एदानि नत्थि जैसिम अज्जवसानानि एवमादीनि ते असुहेण सुहेणो कम्मेण मुनि न लेपन्ति। कम्मेण मुनि न लिपन्ति, कर्म से मुनि नहीं लिपते हैं। कर्म से मुनि नहीं लिपते हैं। कौन? एदानी नत्थि जैसे अज्जवसानादीनि, ये राग द्वेष मोह से उत्पन्न होने वाले अध्यवसान जिसके नहीं है, वे अशुभ शुभ रूप कर्म से अपने आप को नहीं लिपते हैं। न शुभ कर्म उनके जीवन में होता ना। ये मुनि 12वें गुण स्थान की बात है। यति छपक श्रेणी वाले यति कहलाते हैं। यति कौन कहलाते हैं? हाँ, जो छपक श्रेणी पर आरोहण कर रहे 8वें 9वें 10वें आदि गुण स्थान वाले क्या कहलाते हैं? यति कहलाते हैं। और 12वें गुण स्थान वाले मुनि कहलाते हैं। 13वें गुण स्थान वाले स्नातक कहलाते हैं। पुलाक बकोस कुशील निर्गंत स्नात का, उसमें निर्गंत और स्नातक भी भेद आए हैं। कम्मेण मुनि न लिपन्ति, कर्मों से मुनि नहीं लिपते हैं। मुनि शब्द तो आया है,
लेकिन कौन सा मुनि नहीं लेपेगा? जो राग द्वेष मोह। ना जाने कुंद कुंद को क्या प्यारा लगा कि उन्होंने मुनि शब्द दिया, गृहस्थी शब्द नहीं दिया है? नहीं, मुनि शब्द ही दिया। क्यों दिया ऐसा? भूदानी अनस्ति जैसे अध्यवसान नहीं मदानी, ये शुभ अध्यवसान अशुद्ध्यासान रूप क्या होते हैं? मुनि नहीं होते, बाकी सब हो जाते हैं। बहुत सुंदर चर्चा के साथ यहां पर बताया है। ये पूर्वोक्त अध्यवसाय, इस तरह के अन्य भी अध्यवसाय स्थान जिनके नहीं है, वे मुनिराज शुभ अशुभ कर्म से लिप्त नहीं होते हैं। न शुभ कर्म ना अशुभ कर्म। मुझे न ऊधो का लेना न माधो का देना। बोलो, जिसे ऊधो का लेना नहीं, जिसे माधो का देना नहीं, अपने स्वरूप में ठहरा हुआ है, वो क्या बांधेगा शुभ कर्म, वो क्या बांधेगा शुभ कर्म। ये पूर्वोक्त अध्यवसान तीन प्रकार के, अज्ञान, अदर्शन और आचार्यत, ये सभी शुभ अशुभ कर्म के बंध हैं, क्योंकि ये आप अज्ञान आदि रूप हैं। किस तरह हैं? सो जो यह मैं परजीवी को मारता हूं इत्यादि अध्यवसान हैं, वह अज्ञानादि रूप है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञायक है। आत्मा कैसा है? ज्ञायक भाव वाला है। उस ज्ञायक पने से ज्ञप्ति क्रिया मात्र, जानने रूप क्रिया तो होती है, लेकिन करने रूप क्रिया नहीं होती है। इसलिए सदरूप द्रव्य दृष्टि से किसी से उत्पन्न नहीं, ऐसा नितरूप जानने वाला मात्र ही है। हन्ना घातना आदि क्रिया वे राग द्वेष के उदय से हैं। इस प्रकार आत्मा घातने आदि क्रिया के भेद को ना जानने से आत्मा को भिन्न नहीं जाना, इसलिए मैं परजीव का घात करता हूं, ऐसा अध्यवसान जीव को होता है। ऐसा अध्यवसान वह मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार भिन्न आत्मा का श्रद्धा न होने से अध्यवसान मिथ्या दर्शन है। तुझे जो तू घात कर रहा है, यदि तुझे विश्वास होता कि ये भी आत्मा है, ये भी त्रिकाली आत्मा है, इसका त्रिकाल में नाश होने वाला नहीं, तो मैं क्यों घात करूं इसका? क्या मेरे द्वारा त्रिकाली आत्मा का घात होता है? सुन रहे हैं आप? एक वो कह रहा है कि आत्मा सूखता नहीं, आत्मा गलता नहीं, आत्मा मरता नहीं, और आचार्य कह रहे जब आत्मा मरता नहीं तू मारता क्यों रहा है? तुम ये उपदेश तो दे गए कि आत्मा मरता नहीं, अग्नि इसमें जलता नहीं, पानी से गलता नहीं, हवा से सूखता नहीं। अरे जब ये सब आत्मा के साथ नहीं होता तो तुझे क्या पड़ी धनुष बाण चलाने की अर्जुन? भैया, ये है उपदेश को किस रीति से ग्रहण कर रहा कौन? आचरित की दृष्टि तो देखो, हन्ना घातना आदि क्रियाएं हैं, वे राग द्वेष के उदय से हैं। जब राग द्वेष वर्तता है तो जानता हुआ भी कि आत्मा का नाश नहीं होता है, तब भी घात करने पर तुला है। और आत्मा और घातने आदि क्रिया के भेद ना जानने से आत्मा को भिन्न नहीं जाना, इसलिए मैं परजीव का घात करता हूं। ये भाव आ गया तुझे कि मैं उस जीव का घात करता हूं। अरे तुझे बोध होना चाहिए था कि जैसा मेरा जीव है ऐसा इसका जीव है, जैसे मैं सिद्ध स्वरूपी हूं ऐसे ये भी सिद्ध स्वरूपी है। क्या है? मैं शुद्ध स्वरूपी हूं, तुम भी शुद्ध स्वरूपी है, दोनों की आत्माएं भगवान आत्माएं। कौन घात करे? किसका घात करोगे? भगवान आत्मा ही का घात करोगे, और किसी का घात तुम बोलो कर पाओगे क्या? तो आचार्य कहते जब तेरा श्रद्धान पक्का नहीं रहा तब तो घात करने दौड़ा ना। तेरा सम्यक दर्शन में कमी आई तब तो घात करने दौड़ा है कि मैं एक परजीव है। आत्मा त्रिकाल रहने वाला था, एक पर्याय के नाश के लिए तूने इतना पाप कमा लिया। बहुत बढ़िया। एतानी किल यानी त्रिविध अन्य अध्यवसानी, और ये तीनों प्रकार के अध्यवसान
अज्ञान, अदर्शन और अचारित्र हैं। ये अध्यवसान ही क्या है? अज्ञान है, यही अदर्शन है और यही अचारित्र है। ये सभी शुभ अशुभ कर्म को बांधने के निमित्त भी हैं और स्वयं कैसे हैं? अज्ञान आदि रूप है। एतानी किलियानी त्रिविध अन्य अध्यवसानी समस्तान अभितानी शुभाशुभ कर्म बंध निमित्तानी। अपने ही अध्यवसान अपने लिए शुभ अशुभ कर्म को बांधते हैं, स्वयं अज्ञान, और वे परिणाम कैसे? अज्ञान जनित हैं। अज्ञान कौन से गुणस्थान तक है? 12वें गुणस्थान तक। कौन से गुणस्थान तक है? 12वें गुणस्थान तक वर्ती को अज्ञानी कहा है। जगत में कोई ज्ञानी है ही नहीं। जिससे कर्म बंद हो रहा वो ज्ञानी नहीं है। जो राग शुभ हो चाहे अशुभ परिणाम कर रहा है वो अज्ञानी की दृष्टि में आएगा। ऐसा आचार्य कहते हैं, ऐसा है जीवराज तो निहार जरा, ऐसा ही जीव है स्वयं अज्ञानी रूप था। इदम हिनस्मी, मैं इसका घात करता हूं। इस तरह की अज्ञान रूप परिणाम करता है और इस तरह से करता हुआ कर्म बंध को प्राप्त होता रहता है। इस तरह संपूर्ण कहने का सार ये है कि हे जीव, शुभ अशुभ परिणामों के निमित्त से कर्म बंध होता है और जिसके शुभाशुभ परिणाम दोनों नहीं है, शुक्ल ध्यान में जो प्रवेश कर गया है, ऐसा मुनि कर्मों से नहीं बनता है। ता ए मुनीश्वरा शुभाशुभ कर्माणाम ना लिप्यन्ते, वे मुनीश्वर कर्मों से लिपते नहीं है। कौन? जो शुद्ध आत्मा के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण में लीन रहते हैं। ऐसे निश्चय रत्नात्रय के धारी कर्मोदय के अध्यवसान से रहित मुनिराज कर्मों से लिपते नहीं है। संपूर्ण बात का सार यह आ गया कि मुनिराज श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है। ततो मिथ्या दृष्टि जो होता है अपने स्वरूप को ना जानने के कारण हिंसा रूप परिणामों के द्वारा आत्मा को एकमिक कर लेता है और जब ऐसा करता है तो वह बंध को प्राप्त होता है। इसलिए वो मिथ्या ज्ञान है। ऐसा जान इस प्रकार भिन्न आत्मा का श्रद्धा न होने से अध्यवसान भी मिथ्या दर्शन है। इस प्रकार भिन्न आत्मा के आचरण से मिथ्याचारित होता है। यह धर्म द्रव मुझसे जाना जाता है। ऐसा अध्यवसाय भी अज्ञान रूप है। इस तरह से आचार्य भगवान ने कहा, अपने परिणाम को संभालने के लिए पूरी कला बताई है कि बस हे जीवराज, एक अंतिम गाथा के माध्यम से अध्यवसान जो शब्द हम बार बार सुन रहे हैं, उन अध्यवसान को और क्या कह सकते हैं, उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है। बहुत प्यारी गाथा है 271। बुद्धि बवसाओ बिया अध्यवसानम महीनवेणाणम एकट्टिमेव सब्बम चित्तम भावोय परिणाम चित्तम भावोय परिणाम। बुद्धि कहो, व्यवसाय कहो, अध्यवसान कहो, मति कहो, विज्ञान कहो, ये सभी एकार्थवाची हैं। चित्त, भाव, परिणाम। कितने शब्द हो गए अध्यवसान के लिए? 8 शब्द आ गए। कितने आ गए? बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम। 100 पर यो अविवेके सती, 100 पर का विवेक नहीं होने पर जीवस्य अध्यवसितिम, जीवस्य अध्यवसिति, जीव अध्यवसान करता है। रागादिक परिणाम कब हुए? 100 पर यो अविवेके सती, सती सती में 100 पर का विवेक भीतर में नहीं होने पर ही हम राग द्वेष करते हैं। तदेव च बोधन मात्रत्वाद बुद्धि, और बोधन मात्र होने से वह ही बुद्धि कहलाती है, अध्यवसान। और वह व्यवसायन मात्रत्वाद व्यवसाया, और वह निर्णय कराने वाला होने से वह मति ही बुद्धि कहलाती, व्यवसाय कहलाता है। मननम मात्रत्वाद मति,
और मनन विचार मात्र होने से, विज्ञप्ति मात्र होने से वह विज्ञान कहलाता है, मति कहलाती। मनन मात्रत्वाद मति, विचार करने रूप होने से मति कहलाती है, और विज्ञप्ति वाली होने से वह विज्ञान कहलाता है, और चेतन मात्र होने से चित्त कहलाता है, और भवन होने रूप होने से भाव कहलाता है। इस तरह परिणाम होने से वह परिणाम भी कहलाता है। कितने शब्द दे दिए अपने ही भावों को। तेरे भावों का नाम ही बुद्धि है, तेरे भावों का नाम व्यवसाय है, तेरे भावों का नाम अध्यवसान है, तेरे भावों का नाम विज्ञान है। भावों का विज्ञान, कौन सा विज्ञान? एकट्ठ में सब्बम, सभी एकार्थवाची हैं। चित्त, भाव, परिणाम, विज्ञान सब एकार्थवाची ले लिए। इस तरह से कहा, और इसी को आचार्य जयसेन स्वामी बड़े अच्छे भाव में से कह रहे हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं यहाँ पर कि ये आत्मा क्या करता है, पर भावों से कैसे जोड़ता है। जब जो संकल्प विकल्प हैं उनको कर्म अशुभ स्वरूप उत्पन्न करता है। अपस्वरूपा रिद्धि जावना ही ये परिफुरई, ये कब तक करता है? जब तक ही अध्यवसान हो, जब तक कि आत्मा के स्वरूप में परमात्मा प्रकट स्फुरित नहीं होता। यावत कालम बहे विषय, जब तक बाहर के विषय में देह पुत्र कलत्रादि में ममेति रूपम, ये मेरा है ऐसा संकल्प करता है। अभ्यंतर में हर्ष विषाद करता हुआ सुख दुखी भी होता है। तावत कालम, उतने काल तक अनंत ज्ञान आदि समृद्धि स्वरूपम, अनंत ज्ञान आदि समोषण स्वरूप हृदय ना जाने, हृदय को नहीं जानता है। यावत कालम इत्थम उत्तम, और जब तक आत्मा हृदय नहीं स्फुरति, हृदय में आत्मा स्फुरित नहीं होता है, उतने काल तक सुबह सब कर्म को करता रहता है। वो अध्यवसान नाम माला मा है। ये अध्यवसाय की नाम माला कही गई है, पर्यावाची नाम। क्या कहा? बोधनम बुद्धि, बोधन करने को बुद्धि कहते हैं। व्यवसनम व्यवसाया, निर्णय करने को व्यवसाय कहते हैं। अध्यवसानम अध्यवसाया, अध्यवसन को अध्यवसाय कहते हैं। मनन मननम पर्यालोचनम मतिश्च, मनन करना, विचार करना जिसका कार्य वह मति है। विज्ञायते अनेन, जिसके द्वारा जाना जाता है विज्ञान है। चिंतनम चित्तम, जिसके द्वारा चिंतन होता है वो चित्त है। और क्या कहते हैं? भवनम भावा, होने रूप को भाव कहते हैं। परिणमन कथम, तो परिणमन क्यों लिया? व्याख्यातम का ही है। तस्सेव सूत्रद्वस्य विशेष विवरणार्थम बाह्य वस्तुम रागाद्यवसाय कारणम, बाह्य वस्तु रागाद्यवसान में कारण है, रागाद्यवसान बंध का कारण है। इस कथन की मुख्यता से 13 गाथाएं हमने इस समय सार में देख ली। सिर्फ एक निर्णय कराना था कि बाह्य वस्तु बंध का कारण है या नहीं, और इस वस्तु के कथन में 13 गाथा समर्पित कुंद भगवान ने वो अंत दुगत्वा कह दिया कि वस्तु अध्यवसान में कारण है, वस्तु मति में कारण है, वस्तु बुद्धि में कारण है, वस्तु विज्ञान में कारण है, वस्तु चित्त में कारण है, वस्तु भावों में कारण है, और तेरे भाव ही तुझे बंध में कारण है। हो गया? प्रिय बंधु, एक कलश देखिए और फिर उसको पूरा करते अपन बात को। सर्वत्राध्यवसान में विमखिलम त्याज्यम यदोक्तम जिनैर तन्मन्ये व्यवहारे विनिखिलो प्यन्याश्रवास्त्याजिता सम्यग् निश्चय मेकमेव तदमे निष्कम्पिमाक्रम्य किम शुद्ध ज्ञानि घने महिम निननिजे मदिनन्ति संतो धृतिम। देखो, आचार्य भगवान कहते हैं जो अध्यवसान त्याग नियोग कहा है वहां ऐसी संभावना है कि व्यवहार का त्याग कराया, निश्चय का ग्रहण। सभी वस्तुओं में जो अध्यवसान है उन्हें जिनेन्द्र भगवान ने सभी को त्याग नियोग कहा। सो आचार्य हम कहते हैं, ऐसा मान रहे कि पर के आश्रय से प्रवर्तने वाला सभी व्यवहार त्यागने योग्य है। जो जो पराश्रित व्यवहार है, मन का हो, वचन का हो, काय का हो, सारे प्रकार का पराश्रित व्यवहार ही त्यागने योग्य है। पराश्रित व्यवहार, इसमें सारे पांचों पाप ले लिए, संपूर्ण विषय कसाय ले लिए, संपूर्ण शुभाशुभ सब दशाएं ले ली। पराश्रित व्यवहार
है? पराश्रित व्यवहार, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, चाहे राष्ट्र का हो, स्त्री कथा हो, राज कथा हो, चोर कथा हो, भोजन कथा हो, संपूर्ण व्यवहार पराश्रित है। और जो पराश्रित व्यवहार है उसका त्याग करना है। पर के आश्रय से प्रवर्तने वाला सभी व्यवहार छुड़ाया। इसलिए हम उपदेश करते हैं कि जो सत्पुरुष हैं, वाह क्या, सर्वत्र अध्यवसाय में अखिलम त्याज्यम दुक्तम जनई तन मन ने व्यवहार एवं निखिलम। और वह अखिल रूप में निष्कृपम किम शुद्ध ज्ञान घने, अपने शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप अपनी आत्मा में स्थिरता क्यों धारण नहीं करते भैया? जब व्यवहार त्याग तो उपदेश करते हैं, जो सत्पुरुष हैं वे सम्यक प्रकार एक निश्चय ही है, जिस तरह हो सके वो निश्चल अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप अपनी आत्मा में स्थिर होना चाहिए। स्थिर होने के लिए है निश्चय का उपदेश है? है? तुम बताओ है? भैया आप लोग व्यवहार मानते हो परिवार की प्रवृत्तियों को। हम एक बार समझा चुके थे, व्यवहार और निश्चय दोनों, निश्चय माने होता अभेद और व्यवहार होता माने भेद, ठीक है ना? और आप लोग व्यवहार मानते हो परिवार के रिश्तों को, इसलिए आगम में व्यवहार शब्द आया भेद को। जैसे हमने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, व्यवहार हो गया, भेद कर दिए ना, ठीक है ना? और मैंने कह दिया निश्चय रत्नात्रय, एक शब्द बोल दिया, अभेद हो गया, अभेद हो गया। और आप व्यवहार लगा लेते कहाँ? अपने घर में, रिश्तेदारी में, भोजन पान, तो व्यवहार चलता ही है, पूछ नहीं परत है। हाँ, तो वो व्यवहार यहां मत जोड़िए, उस व्यवहार का नाम धर्म नहीं है, वो तो व्यवहार कर्म है, व्यवहार धर्म नहीं है। व्यवहार गुण वाला व्यवहार, रत्नत्रय वाला व्यवहार, सराग सम्य दर्शन, सराग सम्य ज्ञान, सराग चारित्र में होने वाले व्यवहार को यहां व्यवहार लगाओ, ना कि परिवार के व्यवहार को व्यवहार लगाओ। समझ रहे हैं गांधी जी साहब? हैं? हाँ, तो देखिए छठे गुण स्थान के व्यवहार के बिना सातवां नहीं होता, ये आपका कहना है। और आचार्य कह लेते हैं जब विशुद्धि बनती है तो जीव पहले निश्चय को पाता है, बाद में उतर के नीचे आता है। समझ रहे? तो पहले विशुद्धि के रूप व्यवहार, दीक्षा रूप व्यवहार चला, और उसके पश्चात जो प्राप्त हुआ और फल का नाम हो गया निश्चय। भैया बाह्य जो सराग चारित्र की दशा, उसका नाम व्यवहार है, ना कि परिवार के 5 पापों के आचरण का नाम व्यवहार है। वो तो तुम्हारा अशुभ कर्म में चला गया, व्यवहार में शुभ कर्म है, व्यवहार में शुभ अनुराग है, व्यवहार में सराग चारित्र है, व्यवहार में महाव्रत है, व्यवहार में संयमाचरण है, व्यवहार में व्यवहार रत्नत्रय है, व्यवहार में सर्वार्थ सिद्धि तक की यात्रा है। भैया समझ रहे? जो सम्यक दर्शन पोषक, सम्यक ज्ञान पोषक, सम्यक चारित्र पोषक क्रिया है वो व्यवहार है। समझ रहे? और जो क्रिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पुष्ट ना करे वो व्यवहार नए वाला व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार तुम्हारे परिवार वाला व्यवहार है, बोलो। आपके यहां तो पिछली बार 101 दे के आए थे, इस बार 111 देने पड़ेंगे व्यवहार में, हैं? बोला हम गए थे पिछले बार,
तो इतने दे के आए थे, पिछले लिस्ट खोली जाती कि नहीं खोल लेते? उनके यहां से कितने आए थे? कहाँ हो तो भैया, आपके यहां तो व्यवहार नाना प्रकार का है, इसलिए मैं जगत के व्यवहार की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तीर्थंकर भगवान द्वारा उपदिष्ट मूलाचार रूप, श्रावकाचार रूप व्यवहार की चर्चा कर रहा हूं। हो गई बात? अब ये व्यवहार मोक्ष मार्ग का साधन है। व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन है, ना कि जगत का व्यवहार निश्चय का साधन है। अब हुआ निर्णय है? अंत पक्के घर में घुसे रहो, घर में बने रहो, व्यवहार से निश्चय हो जाएगा भैया। इसलिए समय सार को पढ़ते पढ़ते भीतर की आंखें खुलती जानी चाहिए। पर के आश्रय से, अब पर का आश्रय देखो, घर की प्रत्येक क्रिया में पर का आश्रय है। पर के आश्रय के प्रवर्तने वाले सारे व्यवहार से छुड़ाया स्वाश्रत होने के लिए। इसलिए उपदेश दे रहे जो सत्पुरुष हैं वे क्या करें? जो वे सम्यक प्रकार एक निश्चय को ही जिस तरह हो सके अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप अपनी आत्मा स्वरूप की महिमा में स्थिरता धारण करें, ऐसा मेरा भाव है। जिनेश्वर देव ने अन्य पदार्थों में जो आत्मबुद्धि अध्यवसान छुड़ाया है, सो ऐसा समझना कि पराश्रित सभी व्यवहार छोड़ा दिया। पर के आश्रित है, पर के आश्रित जो जो भी व्यवहार था त्याग दे, और इस कारण शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप अपने आत्मा में स्थिर रहो, ऐसा शुद्ध निश्चय ग्रहण का उपदेश है। आचार्य ने आश्चर्य भी किया, जब भगवान ने अध्यवसान को छुड़ाया तो सत्पुरुष को छोड़कर अपने में स्थिर क्यों नहीं होते? भगवान ने क्या छोड़ने का उपदेश दिया? सिर्फ अध्यवसाय। क्यों? किंतु इन परिणामों के कारण अपने स्वभाव में नहीं टिक पा रहा था, और जिन परिणामों के कारण तू अपने में स्वभाव में नहीं टिक पा रहा, उन परिणामों का त्याग, और वो परिणाम जिनसे उत्पन्न होते हैं उन वस्तुओं का त्याग। बात हो गई। पूरे समय सार की इन 13 गाथाओं का सार एक शब्द में आ गया निकल के, कि अपने स्वभाव में टिके रहो, स्वभाव में लीन रहो। स्वभाव से च्युत करने वाले जो परिणाम हैं वे अध्यवसान हैं, और उन अध्यवसाय के कारणभूत वस्तुओं का भी त्याग और उन अध्यवसायों का भी त्याग। बात बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे महत्वपूर्ण बातों को आचार्यों ने कहा